कहानी की शुरुआत होती है और हम सैम को देखते हैं। सैम अपनी छुट्टियां मना रहा है क्योंकि सैम यूएस आर्मी में है और उसे जल्द ही अफगानिस्तान के लिए निकलना है और सैम अभी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। और यही हम सैम की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है ग्रेस। इनसे मिलने के बाद सैम जल्दी जेल पहुंचता है जहां से टॉमी आज रिहा होने वाला है और जल्दी से सैम को टॉमी मिल भी जाता है और टॉमी को देखने के बाद सैम बहुत खुश होता है और रास्ते में आते हुए टॉमी को कहता है कि आज तुम्हें डिनर पर आना पड़ेगा क्योंकि आज मॉम डैड भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ खाना खाएं और टॉमी रात को डिनर पर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम सैम के घर का सीन देखते हैं और यहाँ पर सैम की वाइफ खाना बना रही होती है। आज टॉमी घर पर आ रहा है। इस बात से ग्रेस को प्रॉब्लम है कि ग्रेस टॉमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तब यहाँ पर टॉमी आ जाता है और घर के सारे लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी हम सैम की बेटी मैगी को देखते हैं जो एक छोटी सी बच्ची है और मैगी यहाँ पर टॉमी को सच्चाई बता देती है और कहती है कि आपके यहाँ आने से मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद टॉमी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। लेकिन खाना खाते समय सैम के पिता बार बार टॉमी की बेइज्जती करते हैं और टॉमी को कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई की तरह बनना चाहिए था, न कि तुम्हें एक निकम्मा और आवारा। इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह सैम के पिता हैं। वह इतना कहने के बाद वह बार बार टॉमी की बेइज्जती करने लगते हैं और इस चीज को देख करके टॉमी बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वो टेबल पर पंच मारने लगता है जिस चीज को देख करके बच्चे डर जाते हैं और फादर यहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी सैम टॉमी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अभी भी अच्छा बन सकते हो और मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो, इसलिए सारे बुरे काम छोड़ दो और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो और एक अच्छा इंसान बनो। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद टॉमी यहाँ से चला जाता है और सैम पहुंचता है ग्रेस के पास और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि सैम कल अफगानिस्तान के लिए निकलने वाला है और जल्दी सुबह होती है और सैम अपने पूरे बटालियन के साथ निकल जाता है। लेकिन जैसे यह अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करते हैं इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन के अंदर के सारे लोगों की मौत हो जाती है और जल्दी ये खबर अमेरिका भी पहुंच जाती है और सबको लगता है उस प्लेन में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं ग्रेस के पास और वह बताते हैं कि सैम जिस हेलीकॉप्टर में था वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें के लगभग सारे लोग मर चुके हैं। और इस बात को सुनने के बाद ग्रेस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। इसीलिए वह सदमे में चली जाती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तभी रात में यहाँ पर टॉमी आता है और ग्रेस उससे पूरी बात बता देती है और कहती है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इस चीज को सुनते ही टॉमी बौखला जाता है और कहता है कि अब तक तुम लोगों ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई। और टॉमी पागलों की तरह हरकतें करने लगता है क्योंकि टॉमी अगर इस दुनिया में किसी से सबसे करीब था तो वह उसका भाई ही था और उसके भाई के अलावा उसको कभी किसी ने नहीं समझा। साथ साथ हम इनके पिता को देखते हैं और वह भी सदमे में जा चुके हैं कि उनका जो सबसे प्यारा बेटा था वह अब दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए पूरा परिवार डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद सैम का फ्यूनरल किया जाता है लेकिन सैम का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास सैम की बॉडी तक नहीं है। इसीलिए लोग बिना बॉडी के सैम का अंतिम संस्कार करते हैं। और यहाँ पर मरीन ऑफिसर्स भी होते हैं जो ग्रेस को सैम का लेटर देते हैं जो सैम ने मरने से पहले लिखा था। लेकिन ग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वह इस लेटर को पढ़े है। तभी हम टॉमी को देखते हैं और टॉमी के डैड उससे फिर से लड़ रहे हैं। वो सैम के मरने का सारा दुख उसके ऊपर निकाल रहे हैं और टॉमी भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि उसके डैड को रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद सारे लोग घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रेस रात भर नहीं सो पा रही है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उस लेटर को पढ़े, इसीलिए वह लेटर को छुपा देती है। तभी हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम अभी भी जिंदा है और उसके साथ साथ उसके एक साथी भी जिसका नाम है जो। और अभी इन दोनों को कुछ आतंकवादियों ने बंधक बना करके रखा हुआ है और दिन प्रतिदिन इनकी हालत खराब होती जा रही है। और दूसरी तरफ एक रात ग्रेस को टॉमी का कॉल आता है। टॉमी उसे एक बार में बुलाता है क्योंकि टॉमी ने बहुत ज्यादा पैसों की शराब पी ली है और इतने पैसे उसके पास है नहीं। फिर ग्रेस टॉमी का बिल पे करती है और उसे अपने घर ले जाती है। अगली सुबह टॉमी की आंख खुलती है। वह किचन में जाता है। वह देखता है कि ग्रेस की दोनों बेटियां खाना बना रही हैं ताकि वह ग्रेस को खुश कर सके। तभी किचन में ग्रेस आती है। ग्रेस इस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटियों को लेकर के चली जाती है। तभी यहाँ पर इनके पिता आते हैं और वह टॉमी को यहाँ पर देखते हैं तो वह भी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि टॉमी ग्रेस की मदद कर रहा है। इसीलिए टॉमी के डैड उससे माफी मांगते हैं। अब उसके डैड बताते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि अभी ये किचन ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ग्रेस को ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं पसंद और सैम ने उससे कहा था कि वह जल्दी किचन को ठीक कर देगा, लेकिन अब शायद किचन ऐसा ही रह जाए। और इस बात को सुनने के बाद टॉमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वह सोचता है कि वह इस किचन को जरूर ठीक करेगा। इसीलिए टॉमी अगले दिन अपने बहुत सारे साथियों को बुलाता है और वह किचन को ठीक करने लगता है। और इस चीज को देख करके ग्रेस गुस्सा हो जाती है। वह टॉमी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। टॉमी कहता है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन इस किचन को मदद की जरूरत है।
इसलिए मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। अब टॉमी किचन को ठीक करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम सैम और उसके दोस्त जो को देखते हैं। इन दोनों को बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है। ये बस हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें मार भी नहीं रहे, और ये दोनों दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं, और जो बिल्कुल टूट चुका है। इसीलिए वह सैम से कहता है कि इससे अच्छा होता कि क्रैश में हम दोनों भी मारे जाते। तभी हम देखते हैं कि आतंकवादियों की गाड़ियां आती हैं और अब इन दोनों को गाड़ी में बैठा करके कहीं दूर जाते हैं, जहां पर हम इन आतंकवादियों के लीडर को देखते हैं। और यहाँ पर इन आतंकवादियों का लीडर एक आदमी को गोली मारता है ताकि वो इन्हें बता सके कि वह कितना डेंजर है। फिर वह सैम और जो से कहता है कि अब हम तुम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और हम तुम्हें जैसा बोलें तुम्हें उस वीडियो में वैसा ही बोलना पड़ेगा। इसके बाद सैम और जो को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ हम टॉमी को देखते हैं जिसने किचन को बहुत अच्छा बना दिया है। वह किचन को पेंट कर रहा है और वह धीरे धीरे ग्रेस के दोनों बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिल गया है और वह उसे पसंद करने लगे हैं। तभी टॉमी ग्रेस के जन्मदिन पर सरप्राइज देता है और वह सबको बुलाता है, और इन सारी चीजों को देखने के बाद ग्रेस भी खुश है, इसलिए वो टॉमी को थैंक यू बोलती है। टॉमी अपना ज्यादातर समय ग्रेस के परिवार के साथ बिताने लगता है। वह दिन भर बच्चों के साथ खेलता है और वह हमेशा ही ग्रेस के साथ होता है ताकि वह ग्रेस की मदद कर सके, और ग्रेस को भी टॉमी की आदत हो जाती है और धीरे धीरे टॉमी बदलने लगता है। इसीलिए टॉमी को अपने पुराने कामों पर गुस्सा आता है कि पहले उसने बहुत सारी गलतियां की, और थोड़े समय पहले टॉमी ने बैंक में रॉबरी की थी जिसके लिए वह जेल गया था, और उसी रॉबरी के समय उसने एक औरत को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया था, उसे पीटा भी था। इसीलिए टॉमी अब उस औरत से माफी मांगता है, और इस चीज को देखने के बाद वो औरत बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों से ट्रॉमा में थी और वह हमेशा डरी रहती थी, लेकिन अब उसका डर भाग चुका है। यह काम करने के बाद टॉमी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, इसीलिए वह जल्दी से आकर ग्रेस को यह सारी बातें बताता है, और इन बातों को सुनकर ग्रेस बहुत खुश होती है क्योंकि अब टॉमी बदल चुका है। इसीलिए ग्रेस टॉमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और जल्दी ही दोनों किस करने लगते हैं। तभी दोनों को एहसास होता है कि ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अफसोस जाहिर करते और कहते हैं कि आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ सैम और जो को देखते हैं। इन दोनों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है ताकि यह वीडियो रिकॉर्डिंग वह बातें बोल सके जो आतंकवादी उन्हें बताएंगे, और जल्दी जो टूट जाता है और वह कैमरे में वह सारी बातें कह देता है जो यह आतंकवादी उसे कहते हैं। इसीलिए वह सैम को कहते हैं कि तुम्हारा साथ हमारी बात मान चुका है और तुम भी हमारी बात मान लो, लेकिन सैम उनकी बात नहीं मानता। इसलिए ये लोग सैम को बाहर ले करके जाते हैं। यहाँ पर जो भी होता है वह लोग सैम के हाथ में एक रोड देते हैं और कहते हैं कि जो को पीट पीट कर मार दो क्योंकि इसने ने अपना बयान दे दिया है। लेकिन सैम कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। इस पर ये लोग सैम के सिर पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तब हम तुम्हें मार देंगे, और अगर तुमने उसे मार दिया तब हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अपने परिवार के पास चले जाओगे। और सैम अपना मानसिक संतुलन खो देता है और उस रॉड से पीट पीट कर जो को मार देता है, और टेररिस्ट इन सारी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यह अमेरिकन मरीन ऑफिसर दूसरे अफसर को मार रहा है और समय ऐसे ही बीत जाता है। तब एक दिन यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है। वह सारे आतंकवादियों को मार देते हैं और यहाँ पर हर जगह बम फोड़ते हैं, जिससे वह कैमरा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें उन लोगों ने उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया था, और यूएस आर्मी सैम को बचा लेती है। तभी हम टॉमी को देखते हैं और टॉमी बहुत ही ज्यादा खुश है, और ग्रेस भी, क्योंकि उनका परिवार एक बार फिर से बहुत ही खुशहाल हो चुका है और टॉमी के पिता उसे भी पसंद करने लगे हैं। तभी ग्रेस को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि सैम अभी भी जिंदा है। इसलिए अब सारा परिवार पहुंचता है सैम को रिसीव करने के लिए, और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सैम भी खुश होता है। लेकिन सैम के दिमाग अभी भी जो की मौत घूम रही है जो कि उसी के हाथों हुई थी। और सैम अपने घर पहुंचता है और वह किचन देखने के बाद पूछता है कि इस किचन को किसने ठीक किया। तब सब बताते हैं कि टॉमी ने किया है, और समय ऐसे ही बीतते जाता है। लेकिन सारे लोग इस चीज को महसूस कर पाते हैं कि सैम अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। एक दिन ग्रेस सैम की बॉडी पर वो सारे निशानों को देखती है जो निशान उसे टॉर्चर करते वक्त उन आतंकवादियों ने दिए था, और जब ग्रेस इस बारे में पूछती है तो सैम कुछ भी नहीं बताता, और वह दिन प्रतिदिन ऐसे ही बदलते जाता है। तो उसके पिता भी एक दिन उससे पूछते हैं तो उसे क्या परेशानी है, वह बदला बदला सा क्यों लगता है। लेकिन सैम अपने पिता को भी कुछ नहीं बताता। तभी जब एक दिन सैम बाहर होता है तो वह टॉमी को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है, और वहां पर ग्रेस भी होती है, और वह देखता है कि टॉमी और ग्रेस दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। अब सैम को यहाँ पर इन दोनों पर शक होने लगता है कि कहीं इन लोगों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। इसलिए सैम जाता है टॉमी के पास और उसे बहुत ही अजीब तरीके से पूछता है कि क्या तुम ग्रेस के साथ सोए थे। टॉमी कहता है नहीं, और अब टॉमी को भी लगता है कि सैम बिल्कुल बदल चुका है। फिर सैम जल्दी पहुंचता है अपने सीनियर के पास और वह कहता है कि वो फिर से अफगानिस्तान जाना चाहता है। तो उसका सीनियर समझ जाता है कि सैम की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वह कहता है कि तुम्हें थोड़े और टाइम की जरूरत है, फिर हम तुम्हें दोबारा भेज देंगे। और सैम घर वापस आ जाता है तो उसे
जो कि पत्नी नजर आती है, जो कि पत्नी यहाँ पर सैम से बात करती है और कहती है कि क्या तुमने जो को देखा था और जो की मृत्यु कैसे हुई। तब सैम उसे कुछ भी नहीं बता पाता। इस चीज सैम और भी परेशान हो जाता है और वो ग्रेस से पूछता है कि क्या तुम्हारे और टॉमी के बीच कुछ था, और ग्रेस कहती है कि नहीं, लेकिन सैम गुस्सा होने लगता है। तब ग्रेस उसे सच्चाई बताती है और कहती है कि हमने बस एक बार किस किया था। और इस बात को सुनने के बाद सैम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बाहर चला जाता है और वह रात भर जा करके जो के कमरे के पास खड़ा होता है। सुबह वो फिर घर वापस आ जाता है और वह निश्चय करता है कि वह अपने परिवार के साथ अच्छे से रहेगा। इसलिए वह ग्रेस को भी सॉरी के रहता है और अपनी छोटी बेटी के बर्थडे की तैयारी करने लगता है। और शाम में सारे मेहमान आने लगते और यहाँ पर टॉमी भी आता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और सारे लोग टेबल पर बहुत खुश नजर आ रहे होते, लेकिन सैम की बड़ी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तभी टॉमी की गर्लफ्रेंड सबको अपनी कहानी बता रही होती है, लेकिन यह दोनों बच्चे बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इस पर सैम अपनी बड़ी बेटी पर गुस्सा हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद वह भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप दुनिया के सबसे पागल आदमी है। अच्छा होता कि आप मर गए होते और आप कभी वापस नहीं आते, क्योंकि हम टॉमी अंकल के साथ बहुत खुश थे और मॉम भी टॉमी अंकल के साथ खुश थी, इसीलिए वो बार इंटीमेट होते थे। और इन बातों को सुनने के बाद सैम बहुत ही ज्यादा परेशान गुस्सा हो जाता है और जल्दी सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रेस जाती है। सैम के पास उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और सैम ग्रेस को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और इस बात को कहने के बाद वह पूरे किचन को तोड़ने लगता है क्योंकि किचन को टॉमी ने बनाया है। और सैम बीच बीच में ग्रेस को कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने क्या किया है। और इस बात को कहने के बाद वैसे ही तोड़फोड़ करते रहता है। तब यहाँ पर टॉमी आ जाता है और सैम को रोकने की कोशिश करता है। और इस चीज को देखने के बाद सैम और भी गुस्सा हो जाता है और वह अपनी बंदूक निकालता है और वह बंदूक को टॉमी पे तान देता है। तभी बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं और सैम बाहर निकल जाता है। और पुलिस यहाँ पर सैम के साथ बहुत ही आराम से पेश आते हैं क्योंकि सैम मरीन ऑफिसर है। लेकिन सैम का गुस्सा यहाँ पर बढ़ते जाता है, इसलिए पहले हवा में फायर करता है और उसके बाद बंदूक अपने सर पर लगा लेता है। वह यहाँ खुदकुशी करने वाला होता है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद टॉमी रोने लगता है और ग्रेस भी, और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि वह ऐसा ना करे। और इस चीज को देखने के बाद सैम रुक जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। और अब ग्रेस सैम का लेटर पढ़ती है। उसे पता लगता है कि सैम उससे कितना प्यार करता है। तभी सैम कॉल करता है टॉमी को और वह माफी मांगता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे भाई हो। और इतना कहने के बाद सैम को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। जल्दी ग्रेस सैम से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई और चीज खाई जा रही है और तुम्हें नहीं मुझसे प्रॉब्लम है और ना ही टॉमी से, इसलिए तुम मुझे अभी के अभी सच्चाई बताओ। और यहाँ पर सैम ग्रेस को पूरी सच्चाई बताता है कि उसने जो को मारा है और वह चीज उसे अंदर से खाई जा रही है और लाख कोशिश करने के बाद भी चीजों को नहीं भुला पा रहा है। और इस चीज को सुनने के बाद ग्रेस सैम के दर्द को समझ पाती है, उसे गले लगा लेती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।